फिजिक्स में आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, इनर्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगी, या फिर गतिहीन या रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फोर्स लग गया अगर मोशन में है तो वो रुक जाएगी, और रुकी हुई है तो वो चलना शुरू कर देगी। तो इस बात को आपको इस वीडियो को देखते हुए ध्यान में रखना है, बिकॉज सारे पॉइंट्स जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, एंड में सारी कड़ियां जुड़ेगी एक एक करके, और आपका दिमाग खुल जाएगा। ये वीडियो मुझे लगता है आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको इस तरह की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो की लेंथ देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन फिर भी बहुत सारे ओवर स्मार्ट लोग वीडियो को बीच में छोड़ देंगे कि भाई ये बात तो हमें पता है, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ? लाइफ में दोस्त पता होने से अब तक आप कितनी वीडियोस देख चुके हो? कुछ हुआ? क्योंकि लाइफ में बड़ा चेंज लाने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। जड़ से समझना पड़ता है कि दिक्कत है कहाँ। एक्चुअल में ऊपर ऊपर से चीजें जानने से कुछ नहीं होता। तो अगर आपको सिर्फ चीजें पता करनी है तो करते रहो। इंटरनेट पे लाखों वीडियोस पड़ी है, जाके देखते रहो। बाकी सीरियस लोग आ जाओ। अगले 15 मिनट में आपको मिलने वाली है प्योर प्रैक्टिकल गोल्ड वैल्यू। पहला पॉइंट, अगर आप ये मानते हो कि आपने अभी तक कुछ लाइफ में बड़ा अचीव नहीं किया है, आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी गोल्स हैं, वह सारे अधूरे हैं, और जब इन पे काम करने की बारी आती है तो आप डिमोटिवेटेड और प्रोक्रेस्टिनेटेड फील करते हो, तो उसका कोर रीजन पता है क्या है? आपने खुद को ऑप्शंस दे रखे हैं। 99 पर लोगों की तरह अपने आप को चेंज करना, अपने गोल्स को पूरा करना, आपकी लाइफ का एक ऑप्शन है। एक वांट है कि किस बात की जल्दी यार कर लेंगे, अभी आगे बहुत टाइम है। अपने आसपास के 99 पर लोगों को देखो, वो क्या कर रहे हैं। वो सभी ऐसे ही तो जी रहे हैं अपनी लाइफ में। 50 सस्ती चीजों को सेंटर में रखे हुए हैं और उनके साथ टाइम पास कर, और जो कीमती चीज है उसको साइड में कहीं अटका हुआ रखा है, जो बस सड़ रही है। टाइम के साथ लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? दो कड़ी की चीजें भीड़ ने नॉर्मलाइज कर दिया इन चीजों को। ये नॉर्मल है नहीं, लेकिन इन चीजों को कर करके इनको नॉर्मल बना दिया गया है। आप किसी स्लम एरिया में जाना देखना, वहां जाके आपको तुरंत फील होगा कि यार कैसे रह लेते हैं ये लोग इस कूड़े में। तो मैक्सिमम लोग भी इसी तरह से जी रहे होते हैं। पता है दुख है, लाइफ में कुछ है जो अधूरा है, लेकिन फिर भी करते कुछ नहीं। इस बारे में जिस तरह से जी रहे हो आप, वो नॉर्मल है नहीं। दुखी हो अंदर से। लेकिन जब हम आसपास यही देखते हैं तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यहां आप न्यूटन के इसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिवली लाइफ मोशन में तो है। कट तो रही है, लेकिन दुख में मुझे पता है। मैं ये बहुत ही कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन क्या करें, यही रियलिटी है। बट इससे आपको उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस नेगेटिविटी को फ्यूल की तरह यूज करेंगे। हम नंबर 2 ट्रोजन हॉर्स की कहानी, आपको पता है कि कैसे उसके झांसे में फंस जाते लोग। अभी मैंने ये मूवी देखी, ट्रॉय। उसमें बताया गया है सब कि ग्रीक्स ने ट्रॉयज पर अटैक किया था, बिकॉज वहां का राजा उनकी राजकुमारी को भगा लेकर आया था। तो अब अटैक तो किया, लेकिन उनका किला और उनकी दीवार इतने ज्यादा मजबूत और विशाल थे कि कई महीनों की कोशिशों के बाद भी वो उस किले को भेद नहीं सके। फिर वो आखिर में थक कार के लकड़ी के बने बहुत बड़े और एक सुंदर घोड़े का निर्माण करते हैं, और इससे शांति की भेंट के रूप में किले के बाहर छोड़ते हैं कि भाई अब हम लड़ना नहीं चाहते। आधी सेना वहां से चली जाती है। बस कुच्छे को छोड़ गए तो वो उस सुंदर लकड़ी के घोड़े को खुशी खुशी अंदर ले जाते हैं। उन्होंने कहा, देखो ये हमारे लिए इतना सुंदर तोहफा छोड़ गए, और खुद डर के मारे भाग गए। लेकिन उस विशाल खोखले घोड़ के अंदर कौन छुपा था? पता है, सोल्जर्स जब सब सो जाते हैं रात में, तो उन्होंने धीरे से किले का गेट खोला। बाकी लाखों योद्धा जो छुपे हुए थे सब आए, और किले वाले हार गए। ऐसे ही इंसान हारता है। हम भी खूबसूरत और आकर्षक चीज को अपने इस किले, अपने इस दिमाग के भीतर आने देते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि उन चीजों के अंदर असल में छुपा कौन है। और फिर हम इस जीवन रूपी लड़ाई को हार जाते हैं। आपको जो चीजें आकर्षक लगती हैं, जिनकी तरफ आप खींचे चले जाते हो, वो असल में खूबसूरत नहीं है। वो आपका नाश है। डिस्ट्रक्शन तभी देखना,
ये चीजें करने के बाद आपको कैसा फील होता है? हारा हुआ है ना? एक और एग्जाम्पल, मैट्रिक्स मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक सीन होता है जिसमें मेन कैरेक्टर योको उसका गाइड किसी जगह पर ले जा रहा होता है, बट क्राउड के बीच में चलते हुए कि ताकि पसीखी की सिद्ध वो एक लड़की को देखता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होती है। वो उस लड़की को देखकर एकदम से रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वापस से मुड़कर वो अपने गाइड की तरफ देखता है, तो गाइड उसे बोलता है, नियो तू कहाँ देख रहा है? दोबारा देखियो जरा। जब वो वापस मुड़ता है तब वहां उस लेडी की जगह एक एजेंट होता है जिसने उसकी तरफ बंदूक तानी होती है। ये सेम चीज अभी आपके साथ हो रही है। जो भी डिस्ट्रक्शन अभी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, वो एक्चुअल में आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है ताकि आप उसके जाल में फंसो। तो अब आप बोलोगे कि चलो, रियलिटी तो दिखा दी, लेकिन अब इसका सल्यूशन क्या है? तो 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे आप मैंने सॉल्यूशंस कहो या कुछ भी कहो, 3 में से कोई भी आप यूज कर लो और अपनी पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में ले लो। नंबर 1, वॉरियर मेंटालिटी। भीड़ क्या करती है? प्रिडिक्टेबल चीजें जो हर कोई कर रहा होता है, जो बड़ा या अलग साउंड नहीं होता, यही करती है ना भीड़। राइट, वॉरियर इंसान ये नहीं करता जहां अच्छी चीजें करने में लोगों को दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। 99 पर लोग नहीं कर पाते, वही चीज वॉरियर लोग चूज करते हैं। जैसे आपने डेविड गोगिन्स के बारे में सुना होगा कि जो उनका मन कहता है कि यार ये नहीं, वही चीज वह बंदा करता है, अपने मन को कुचल के रख देता है। तो आप इग्नोर करो उन सारी फालतू की चीजों को जो भी तुम्हारी एज के लोग कर रहे हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि यार जब सब लोग कर ही रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, इस उम्र में ये नॉर्मल है। नो फर्क पड़ना चाहिए आपको भी और लोगों को भी। जब आप ऐसी लाइफ जी रहे होते हो तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेता, बिकॉज उन्हें ऑलरेडी पता है कि आप उन्हीं के एक ग्रुप का हिस्सा हो। आप उन्हीं के जैसी मीडियोकर लाइफ जीते रहोगे। आप उनकी प्रिडिक्टेबली के अकॉर्डिंग जी रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? वह चाहते ही यही है कि आप उनकी तरह जियो, और जब आप कुछ हटकर करोगे तो उन्हें अंदर से थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। आई वॉज कंप्लीटली लॉस्ट। इन 2021 बहुत मन किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊं पहले वाली लाइफ में, लेकिन मुझे पता था कि यार लोग यही तो चाहते हैं कि मैं उनके जैसे ही मीडियोकर लाइफ जीऊं। सिंपल सी बात है। 99 पर लोगों से आगे बढ़ना है, अलग बनना है। वो करना स्टार्ट कर दो जो 99 पर लोग नहीं कर रहे, जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं। जो चीजें इजीली अवेलेबल ले उनको लात मारो। ऐसी चीजें करना शुरू करो जो आपके दोस्तों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए रेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। आपका मोटिवेशन ही यही बन जाना चाहिए कि यार मैं भीड़ का ऐसा नहीं हूं। जब कोई भी चीज मुश्किल हो तो आपको मेरी तरह खुश हो जाना चाहिए और वो कर देनी चाहिए, बिकॉज ज्यादातर लोग वो नहीं करेंगे और आप उससे करके अपने आप को उनसे अलग बना सकते हो। तो अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दो कि मैं एक वीक पर्सन या भीड़ का हिस्सा ना बनके मैं एक वॉरियर हूं, और इसको प्रूव करने के लिए एक्शंस लेना शुरू करो। वॉरियर की ग्रेट क्वालिटीज के बारे में सोचो और लिखो। जैसे वॉरियर कभी चीप डोपमैन सस्ते मजे चेज नहीं करता, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्टरीली जाते हैं। वॉरियर एक्सरसाइज करने जाता है, स्पोर्ट्स खेलने जाता है। बाकी लोग सुबह लेट जब नींद खुलती है तब उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन एक वॉरियर सुबह जल्दी उठ के रनिंग या वॉकिंग करने जाता है। बाकी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, सिर्फ सोचते हैं। ये एक्शंस लेते हैं, सोचते कम है और करते ज्यादा है। इनके पास ओवर थिंकिंग का परेशान होने का टाइम ही नहीं होता। यानी नॉर्मल लोग हर वक्त कंफर्ट सीख करते हैं और उसके बावजूद दुखी लाइफ जीते हैं, और वॉरियर टफनेस को अपना कंफर्ट बनाते हैं और हर दिन सर उठा के जीते हैं। इस तरह 5-6 चीजें लिखो और अपने आप को उस पथ पे चलाना शुरू करो। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, आप रेजिस्टेंस फील करोगे, बिकॉज आप गतिहीन हो। गति बनाने में थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट एक बार बार गति बना ली फिर बहुत आसान है। फिर आप उसी मोशन में बने रहोगे, बिकॉज इनर्टिया दोनों साइड बराबर काम करता है ना। चाहे आप मेहनत करो या फिर आप बेस बैठे रहो, हैबिट दोनों की लग सकती है। दोनों ही आसान है। जैसे मैं काम करे बिना रह ही नहीं सकता, या फिर आप देखना जो स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले होते हैं वो खाली बैठ ही नहीं सकते, टाइम वेस्ट चाहते हुए भी नहीं कर पाते, बिकॉज वो मोशन में है।
और जिन्हें टाइम वेस्ट या दिन भर फालतू चीजें करने की आदत होती है, वो चाहकर भी नहीं पढ़ पाते या फिर काम नहीं कर पाते। अब ऐसा कैसे हो कि मेहनत में ही हमें मजा आए? तो इसके बाद हम तीसरे पॉइंट में करते हैं। तो लिखो ऐसी 8 चीजें और चिपका दो। अपने आप के आइडेंटिटी ही बना दो कि आज से मैं अर्जुन हूं। बहाने बनाना पूरी तरह से छोड़ दो। सुबह उठने में आलस आता है, जल्दी सोया करो। पैसा नहीं है, खर्च कम करो और कमाना सीखो। स्किल्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। बॉडी या हेल्थ ठीक नहीं है, एक्सरसाइज किया करो। टाइम नहीं है, फालतू काम मत करो। नॉलेज नहीं है, किताबें पढ़ो। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ना कर पाने में और जानकर ना करने में जमीन आसमान का अंतर है, नियत का अंतर है। डिड नॉट कहीं ज्यादा बुरा होता है। कुड नॉट से कुड नॉट मीठा बहाना है। आपके मन का डिड नॉट कड़वी सच्चाई है। ये चीज एक्सेप्ट करो और एक्शंस लो। दूसरा सल्यूशन बताऊं, उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूं जो आपका यह काम काफी आसान कर देगी। वॉरियर क्या करता है? खुद से चुनता है, युद्ध करना या उसे घसीट के मैदान में ले जाया जाता है। खुद से चूज करता है। राइट, आपने ये कोट सुना होगा कि इफ यू डोंट चूज योर सैक्रिफाइस लाइफ विल। यानी अगर आप वक्त के साथ नहीं बदले तो वक्त बदलेगा। या फिर आपने सही चीजें या सैक्रिफाइस खुद से चूज नहीं किए तो फिर लाइफ करेगी। और तब बहुत दर्द होता है जब चीजें जबरदस्ती करनी पड़ती है। अगर यह दर्द, यह दुख देखना है तो शक्ल देख लो। अपने आसपास के 99 पर लोगों की जो एक होता है। अंडा वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से टूटता है तो उसकी लाइफ खत्म होती है, लेकिन अंदर जो चूजा होता है वो खुद तोड़ता है। अगर तो लाइफ की शुरुआत होती है ना? ग्रेट और महान चीजों की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। तो अपने आप से अपनी मर्जी से चूज करो कि मैं लड़ूंगा और अपने आप को ग्रेटनेस तक ले जाऊंगा। जब हम खुद अपनी मर्जी से टफ चीजें करते हैं तो दर्द थोड़ा होता है, बट सेटिस्फैक्टरली नंबर 2, जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हो तो उससे पहले उस डिसीजन को टेस्ट करो। टाइम के साथ इसको मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके समझाता हूं। ध्यान से समझना। जैसे कि आप अगर ये चीजें करते हो, लाइक स्क्रोलिंग, जंक फूड, मैस्टरबेशन और जो भी एक्टिविटीज हैं जो थोड़े टाइम के लिए लेकर आए आपको अच्छा फील करवाती है। अब होता क्या है कि एकदम से वो चीज आपको प्लेजर देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो प्लेजर गायब हो जाता है और बदल जाता है। पेन में राइट, इसके अपोजिट जो चीजें डिसिप्लिन से जुड़ी होती है, अगर आप वो करते हो, लाइक स्टडी, जिम या कोई स्किल सीखना, जल्दी उठना या जो भी 10 चीजें हैं, तो ये शुरू में पेनफुल होती है। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हो, कुछ टाइम बाद ये पेन कम हो जाता है और बदल जाता है। बड़े प्लेजर में सेटिस्फैक्टरली में पेन नहीं है। वो होता है डिलेड प्लेजर, थोड़ा महंगा और क्वालिटी वाला मजा और इंस्टेंट प्लेजर। एक्चुअल में प्लेजर नहीं होती है, वो होता है डिलेड पेन, लंबे समय तक रहने वाला दर्द। इसलिए जो एग्जाम्पल्स मैंने ऊपर दिए वो इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि जो अट्रैक्टिव चीजें लल जाती हैं वो दुश्मन है आपके एक्चुअल में। तो आप अवेयर होके देखो कि आप ज्यादा टाइम कौन सा डिसीजन लेते हो, बिकॉज हर एक छोटे छोटे एक्शन में कंपाउंडिंग काम करती है। आपकी लाइफ क्या है? आप अभी जो भी हो, जहां भी हो, आपकी लाइफ अभी जिस भी टाइप की है, वो क्या है? वो है आपके लाखों छोटे छोटे डिसीजंस का एक रिजल्ट। तो देख लो कि आपका एक एक कदम, एक एक डिसीजन आपको हेवन की ओर ले जा रहा है या फिर हेल की ओर। नंबर 3, कोई भी इंसान एक्शन लेता है तो वो 2 रीजन की वजह से लेता है, या पेन को अवॉइड करने के लिए या फिर प्लेजर को सीख करने के लिए। अब आपको यहां इस चीज को घुमा देना है। आपको माइंड के साथ फाइट नहीं करनी है, जैसा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लाइक मैक्सिमम लोग जिम में एक्सरसाइज को पेन से एसोसिएट करते हैं। डिफिकल्ट है, पेनफुल है, और फिर वो इसकी वजह से या तो शुरुआत ही नहीं करते या फिर बीच में गिव अप कर देते हैं। आपको उस चीज को घुमा देना। आप एक्सरसाइज को एसोसिएट कर दो कि मैं ये करूंगा बिकॉज मुझे अच्छा फील होगा। करने के बाद मैं एनर्जेटिक फील करूंगा, प्लस जब रिजल्ट दिखेगा तब और अच्छा फील होगा। जो भी 2-3 हैबिट्स आपको बनानी है,
उसी से रिलेटेड आप पॉजिटिव अफर्मेशंस तैयार करो। ये सच में जादुई है। आप इस वीडियो को जाके देखना, एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छे से। तो इसी तरह दिन में जो भी आप 2-4 फालतू चीजें करते हो, उन्हें पेन से एसोसिएट कर दो कि इन्हें करने के बाद एक्चुअल में गंदा फील होता है। काम में मन नहीं लगता, मिलता भी कुछ नहीं है, वीक होता जा रहा हूं, लाइफ और टाइम दोनों वेस्ट होती जा रही है। यानी ये एक्चुअल में गंदा फील करवाती है। जो खराब आते हैं आपकी, उनको लेकर आप इस तरह की चीजें लिखो। और इसी तरह अच्छी हैबिट्स जो भी आपको बनानी है, उनको लेकर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो। बुक रीडिंग, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, स्टडी, किसी स्किल पर बैठना, इनको जोड़ दो प्लेजर से। जैसे ये करने के बाद अच्छा फील होगा, मैं कुछ सीखूं, आगे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसे बनेंगे। यानी यही असली मजेदार चीजें हैं। ये अफर्मेशंस पढ़ो और इनको सच मान लो, पूरी तरह से बिलीव करो। और ये चीज आप सुबह काम शुरू करने से पहले कर सकते हो, जैसा मैं करता हूं। फिर देखना, आपके लिए एक्शंस लेना इजी हो जाएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक पूरी वीडियो के बराबर है, यहां से आपसे एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। हमारे दिमाग के पास भी मोबाइल की तरह एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम होती है। वो एक टाइम में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोड ही झेल सकता है। लेकिन आप अपने ब्रेन को कितनी चीजों से भरे हुए हो, कितनी सारी चीजें आपको पता है। आपने कितने वीडियोस, पॉडकास्ट, मोटिवेशनल शॉर्ट्स, रील्स और कितना कुछ देख रखा है। जब आप इतनी सारी चीजों को सुनते हो, देखते हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में घुसाते हो, तो क्या होता है? आप और आपका माइंड डीप नहीं जा पाते। बिकॉज इतनी सारी चीजें दिमाग में भरी है कि मन बोलता है यह भी करना है, वो भी करना है, यह भी सही है, वह भी सही है। फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे आपके लिए दो में से एक चीज को चूज करना आसान है, आप कर लोगे। लेकिन वहीं 10 चीजें दिखाई जाएं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि करूं क्या। सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने वाले 99 पर लोग एक ही गलती करते हैं कि वो सब कुछ पता करना चाहते हैं। वो इस उम्मीद में वीडियो पे वीडियो देखते रहते हैं कि कोई मैजिकल चीज मिलेगी और उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई वीडियो नहीं है ब्रो, कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं है या कोई अलग रूल नहीं है जो आपकी लाइफ एकदम से चेंज कर देगा। आपको जो जानने की जरूरत है वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आगे पता नहीं कितनी वीडियोस देखोगे। सर फ्रांसिस गिल्टन का नाम आपने सुना है? नहीं सुना होगा। गल्ट का आईक्यू बहुत ज्यादा था। ये इतने ज्यादा जीनियस थे कि इन्होंने बचपन में ही साइंस से अपनी थोड़ी बहुत पहचान बना ली थी। लोगों को लगता था कि यार आगे जाके पता नहीं ये क्या क्या उखाड़ने वाला है। सर चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा साइंस में। डार्विन का आईक्यू इतना ज्यादा नहीं था। यह खुद मानते थे कि मेरे अंदर चीजों को जल्दी समझने की काबिलियत नहीं है। लेकिन डार्विन की थ्योरी आज पूरी दुनिया को पता है। वह एक महान साइंटिस्ट बने, लेकिन जीनियस गिल्टन एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाए। बार बार फील्ड बदली, जिसकी वजह से वह कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए। इन्हें कोई नहीं जानता। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज यह कंट्रोल कर लिया। अगर पूरी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी, कौन सी एक चीज है जो आपको भटकाती रहेगी, जिसकी वजह से ये कीमती साल बर्बाद हो जाएंगे? इंफॉर्मेशन एडिक्शन। 10 मिनट में 20 चीजें पता चल रही हैं। ये कर लो, वो कर लो, इसमें पैसा नहीं है, उसमें है कोई नई स्किल, कोई और नया काम, इसमें कम कंपटीशन है, इसमें ज्यादा है। कितनी वीडियोस देखते हो? कुछ हुआ? क्योंकि आपका ब्रेन फंडामेंटली एक साथ इतनी सारी चीजें हैंडल करने के लिए नहीं बना है। जैसे मेरे को ऐसे डीएम आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई करूं क्या, ब्लॉगिंग करूं या ग्राफिक डिजाइनिंग एनिमेटर बनूं या डाटा एनालिस्ट, राइटिंग, कॉपी राइटिंग करूं या फोटोग्राफी। कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में ये स्किल डिमांड में होगी या नहीं होगी? पैसा किस में ज्यादा है, ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर कौन सी है, और पता नहीं क्या क्या लगते हैं।